Hello, student. Myself, Mohammad Arqam, and I am a dialysis intern from Aligarh Muslim University. So, आज हम बात करेंगे सक्सेस द वर्क ऑफ पिनकॉफ के बारे में। बात है 1940 की, जब वर्ल्ड वार चल रही थी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार क्या था, डॉक्टर विलियम पिनकॉफ ने डेवलप की एक आर्टिफिशियल किडनी, जिसको उन्होंने नाम दिया द रोटेटिंग ड्रम डायलाइज। तो इस किडनी में ऐसा क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस किडनी द ब्लड passes from a cannulated artery driven by the patient arterial pressure to a cellophane tube. So there is a cellophane tube and the blood passes from a cannulated artery, and through the arterial pressure of that artery the blood passes into the cellophane tube, that is spirally wrapped around the drum. तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे डॉक्टर विलियम की रोटेटिंग ड्रम किडनी है। तो इसमें एक ड्रम है बेसिकली, जिसपे हमारा सेलोफेन ट्यूब क्या था, रैप्ड था। ओके। सो एज द ड्रम रोटेटेड द ब्लड वाज फोर्स अलोंग द मेम्ब्रेन। सो जो ब्लड था वो मेम्ब्रेन के अलोंग जो है फोर्स होता था जब हमारा ड्रम रोटेट करता था। और ये किसकी वजह से फोर्स होता था, मेम्ब्रेन की तरफ, तो वो ग्रेविटी की वजह से। और जो हमारे सेलोफेन ट्यूब थे बेसिकली, जो रैप्ड थे राउंड द ड्रम, वो हमारा किसमें इमर्ज था, एक टैंक ऑफ डायलाइजेट। A pump returned the blood to a vein after it passed through an air trap and clot filter. तो पंप की हेल्प से हम ब्लड को रिटर्न कर देते थे वेन के अंदर, और उसको हम एयर ट्रैप और क्लॉट फिल्टर के पास करने के बाद हम वेन्स के अंदर रिटर्न कर देते थे, ताकि पेशेंट को कोई जो है एयर एम्बोलिज्म या कोई क्लॉट वेन्स के अंदर ना चला जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर विलियम जॉन कॉव जो है वो कोरिया में जो है वो अब परफॉर्म कर रहे हैं डायलिसिस। एंड यहाँ पे उनकी जो है रोटेटिंग ड्रम किडनी है। ये जो एक टैंक है बेसिकली आपको दिख रहा होगा, इसमें वो डायलाइजेट हुआ करता था। एंड ये पंप था जिसकी हेल्प से हम वेन के अंदर ब्लड्स को रिटर्न करते थे आफ्टर डायलाइज। एंड ये उनका ड्रम था जिसपे हमारी सेलोफेन ट्यूब रैप थी। सो पेशेंट की आर्टरी से ब्लड जो है आता था और सेलोफेन ट्यूब में पास होते हुए, जो कि रैप्ड था अराउंड द ड्रम। एंड ये ड्रम रोटेट करती थी और कांटेक्ट में आते थे डायलाइजेट के, और वहां पे डायलिसिस होती थी। और इसके बाद जो है ये ब्लड रिटर्न होता था थ्रू ए ब्लड पंप एंड पास थ्रू ए किससे पास होता था हमारा एयर ट्रैप से एंड क्लॉट फिल्टर से, एंड देन हम इसको रिटर्न कर देते थे वेन के अंदर। तो इस तरीके से हमारी डायलिसिस हुआ करती थी। बात आगे करते हैं। कॉप्स फर्स्ट डायलाइजर यूज ए सरफेस एरिया ऑफ 2.4 स्क्वायर मीटर। सो जो कॉप्स का जो डायलाइजर था बेसिकली, उसमें 2.4 स्क्वायर मीटर्स की सरफेस एरिया यूज हुई थी। एंड 100 लीटर ऑफ डायलाइजेट यूज हुआ था। ही यूज ए कॉमर्शियल सॉसेज स्किन एज ही सिलोफोन ट्यूबिंग। तो अर्लियर वी हैव सीन जो है सॉसेज स्किन वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय विलहेल्म हेलिमर, एंड उनको नेम दिया था उन्होंने सेलोफेन। तो दैट दिस द मेम्ब्रेन विच वाज एक्चुअली यूज्ड बाय डॉक्टर विलियम जॉन टिनकॉफ। In the experimental phase, he filled a small piece of cellophane with 25 cc of blood and attached these apparatus to a board and placed in a tube of saline. तो एक्सपेरिमेंटल के फेज में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन्होंने, जब अभी ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, सेलोफेन का एक स्मॉल पीस लिया और उसमें 25 सीसी ऑफ ब्लड को फिल कर दिया और उसको अटैच कर दिया एक अपैरेटस से। ठीक है। एंड प्लेस इट इन ए ट्यूब ऑफ सेलाइन। ठीक है, और एक सेलाइन के ट्यूब में उसे प्लेस कर दिया। ही एडेड यूरिया टू द ब्लड एंड showed that all urea passed from the blood to the bath. सो जो उन्होंने सेरोफेन ट्यूब लिया था, जिसमें उन्होंने 25 सीसी ब्लड फिलअप किया था और उसको अटैच किया था एक बोर्ड से और उसको सेलाइन में रखा था। तो जब उन्होंने ब्लड के अंदर यूरिया को ऐड किया, तो यूरिया बेसिकली क्या थी, वो ब्लड से
जो है, जो सेलाइन ट्यूब था, जो बात था, उसमें पास हो गया। एज ही बिगेन ह्यूमन ट्रायल विथ हिज न्यू टेक्नोलॉजी, कॉफ्स persistence paid off. His first success came with the 15th patient. सो उन्होंने पहला पेशेंट पे किया, सेकंड पेशेंट पे किया, सक्सेस नहीं मिली, बट वो परसिस्टेंटली वो काम करते रहे, एंड उनकी सक्सेस जो है वो 15 पेशेंट थी। उनका नाम था सोफिया। शी वॉज ए 29-year-old फीमेल who had developed acute renal failure due to salicylate intoxication की वजह से उनको AKI हो गया था बेसिकली। और ये 15 पेशेंट थी जिन पे ऑफ को जो है सक्सेस मिली। द पेशेंट रिसीव ए 12 hour of dialysis with artificial kidney, March 17, 1940। Koff reported the great care he took with his experimental treatment. At first, by means of venipuncture, 50 cc of blood was removed. सो उन्होंने जो है बहुत ही केयरफुल्ली एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में उन्होंने एक बैग जो है पेशेंट का लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को नहीं निकाला था। उन्होंने जो है शुरुआत में जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने वेन पंक्चर 50 cc ऑफ ब्लड को ही सिर्फ रिमूव किया था, उसे डायलाइज किया था, एंड उन्होंने उसको रिटर्न किया था पेशेंट के अंदर। देयर वॉज ए वेटिंग पीरियड टू सी वेदर द पेशेंट डेवलप एनी साइड इफेक्ट। उन्होंने चेक किया कि कोई पेशेंट साइड इफेक्ट तो नहीं डेवलप कर रहा। फिर नन वाज ऑब्जर्व, जब कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ, द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड अंटिल 500 cc ऑफ ब्लड वाज डायलाइज्ड। सो उन्होंने कंटिन्यू रखा। जब उन्होंने देखा कि कोई रिएक्शंस, कोई प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फिर 500 cc ऑफ ब्लड इसी तरीके से डायलाइज किया। डायलिसिस वाज इंटरमिटेंट। देन जब वो उनको सक्सेस मिली, जब उन्होंने देखा कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो देन उन्होंने फिर कॉन्टिन्यूअस जो है डायलिसिस करना स्टार्ट किया। और इस तरीके से जो है टिम कॉफ ने रोटेटिंग ड्रम किडनी को ह्यूमन के अंदर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल फेज टू द सक्सेस जो है यूज किया। और इन्हें जो है फादर ऑफ द आर्टिफिशियल ऑर्गन कहा जाता है। ये पहले इंसान थे जिन्होंने ह्यूमंस के अंदर फर्स्ट सक्सेसफुल डायलिसिस परफॉर्म की। In the next lecture, I will discuss about advancement in dialysis technology. Thank you for listening me. Please do subscribe and do like and press the bell icon for further updates. And if you want for personalized learning and doubt solving, so you can connect with me on my website dialysisknowledge.teachmin.in, and you can get the link in the description below. Thank you.